गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस ऑफ 10th क्लास। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध जो थे एक प्रिंस थे और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। नॉर्दर्न इंडिया में उनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12th क्लास में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूल, उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया था। इन रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, स्कूलिंग के लिए भेजा गया और वहाँ सैक्रेड स्क्रिप्चर उन्होंने पढ़े। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, वो घर जब वापस आए तो एक प्रिंसेस से उनकी शादी होनी थी। दे हैड ए सन, उनकी शादी हो गई। एंड दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उनका एक सन हुआ और उन्होंने जो जीवन काटा 10 साल तक एक रॉयल्टी वाला जीवन काटा। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब वो 25 साल के थे, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद उनके जीवन में कुछ सफरिंग आने लगी, उन्हें परेशानी होने लगी। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, एक बार जब वो शिकार पर जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजड मैन, फिर एक एजड मैन को देखा, एजड मैन। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक अंतिम जो शव जाता है अंतिम संस्कार के लिए, उसे देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर एक भिखारी को देखा जो वहां पर भीख मांग रहा था। दीज साइट सो मूव्ड हिम, इन सभी दृश्यों ने उनके हृदय को हिला के रख दिया। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, उसके बाद वो बाहर निकल गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, जो भी उन्होंने देखा वो उससे बहुत ही उन्हें आघात हुआ। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और फिर उसके बाद एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए। वेयर ही वॉक टू स्टे, जहां उन्होंने स्टे किया। अंटिल एनलाइटमेंट केम, और सभी लोगों को ज्ञान बांटा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद ही रीनेम द ट्री ऑफ बुद्धि ट्री, उनको जो है रीनेम दिया गया बुद्धि ट्री के नाम से, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और लोगों को वो ज्ञान बांटने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से भी जाने जाने लगा। द बुद्धा रीच हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया था। सरमन में पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और जो रिवर गंगा थी उसके किनारे उन्होंने वो भाषण दिया, उपदेश दिया लोगों को। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हियर, और जो ये उपदेश था वो आज भी वहाँ सुरक्षित रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और लोगों ने उनके उपदेश से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी परेशानियों को दूर किया। एक कहानी है, किशा गौतमी हैड एन ओनली सन, किशा गौतमी एक लेडीज थी जिसका एक बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और दवाई के लिए कहा। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, के उसने अपना सेंस खो दिया है। द बॉय इज डेड, जो बॉय है वो मर चुका है। एट लेंथ किशा गौतमी मेट ए मैन, एक व्यक्ति से मिले। किशा गौतमी जो लेडीज थी एक व्यक्ति से मिली। हु रिप्लाइड टू अ रिक्वेस्ट, जिसने उनकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे को मैं दवाई नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उसने कहा, प्रे टेल मी, कृपया मुझे बताइए सर, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और व्यक्ति ने रिप्लाई किया, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा, बुद्धा के पास जाइए। किशा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, बुद्धा के पास गई और वहां रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मेरे बच्चे को ठीक कीजिए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर किया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड,
मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने खुशी में जो है प्रॉमिस किया उन्हें प्राप्त करने का, तो बुद्धा एडिट, बुद्धा ने कहा गर्दन हिलाकर, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, ये मस्टर्ड सीड है वो ऐसे घर से होने चाहिए वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ किसी ने किसी बच्चे को खोया ना हो, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ किसी का न कोई पति की मृत्यु हुई हो न दोस्त की मृत्यु हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वह घर घर जाने लगी। एंड द पीपल पीटीड हर एंड सेड, लोगों ने उसको दुख व्यक्त किया और उससे कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, यह मस्टर्ड सीड है, टेक इट, इसे लीजिए। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने कहा, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई मरा है इनमें से? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उत्तर दिया, अलास, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, कि जो जिंदा है वो कम है, बट द डेड आर मैनी, और जो मरे हैं वो ज्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा दुख याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई प्रिय मरा ना हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो दुखी हो गई, आशा रहित हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक लाइट के खंबे के बगल में बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप, और जब लाइट बंद बुझ होती थी, एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, जलती थी कभी बंद हो जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और जो रात का अंधेरा है वो चारों ओर छा गया। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और उसने जो है भाग्य की ओर देखा, व्यक्ति के भाग्य को समझने की कोशिश की। दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कैसे लाइट जल रही है बंद हो रही है। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, उसने स्वयं के बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। डेथ इज कॉमिंग टू ऑल, जो मौत है वो सबके लिए है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness, कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ, ये संसार तो नश्वर है, यहाँ सभी को एक दिन जाना होगा। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि जो लाइफ है उसमें, लाइफ इज ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, उसमें परेशानियाँ बहुत हैं। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द बहुत है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, मतलब कि is not any means by which those that have been born can avoid dying, मतलब जो इसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा जरूर। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, अपने बुढ़ापा आने पर सबको मरना होता है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, यही लिविंग बींग का नेचर्स है जो भी लोग हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फल होते हैं वो गिरने के आगार पर होते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जिसने जन्म ले लिया है वो तो एक दिन मरेगा ही। एज ऑल अर्थन वेशल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उसके बाद टूट जाया करते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इस तरह नश्वर, ये जीवन जो है नश्वर है। बोथ यंग एंड अडल्ट, सभी को जो यंग हैं अडल्ट हैं। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो मूर्ख हैं समझदार हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मर जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको एक दिन मरना है। ऑफकोर्स हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, इससे कोई भी जीत नहीं सकता। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क, ईश्वर की महिमा देखिए। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, सभी विलाप करते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और जो मर जाते हैं उन्हें ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर, जैसे कि जानवरों को काटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए जो संसार है वो मृत्यु से ग्रसित है, सभी को एक दिन इसको एक्सेप्ट करना है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव,
तो जो समझदार हैं वो दुख नहीं करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार के नियम को जानते हैं, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से न दुख करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को दिमागी शांति नहीं मिलती इस तरह से दुख प्रकट करने से, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो पेन है वो बढ़ जाता है, एंड हिज बॉडी विल सफर, और बॉडी सफर हो जाती है, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेता है, येट द डेड आर नॉट सेव्ड, मृत्यु को बचाया नहीं जा सकता, बाय हिज लेमेंटेशन, विलाप करने के द्वारा, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वह व्यक्ति जो शांति चाहता है उसे विलाप नहीं करना चाहिए, एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, कोई दुख नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, इसी में हमारे दिमाग की शांति है कि हम शांति से रहें, ज्यादा विलाप ना करें, परेशानी ना उठाएं, ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, वो व्यक्ति जो सारे दुख को जीत लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो ही दुख से दूर हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड, और उसे आशीर्वाद मिलता है। तो गाइज आज हमने ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय।